इस देश की मीडिया, इस देश के गोदी चैनल और गोदी पत्रकार मातम मना रहे हैं। मातम इस बात का ये कैसे संभव हो सकता है कि जिस आदमी के लिए 11 बरस तक हम माहौल बनाते रहे, इस 11वें बरस में उस आदमी का ग्राफ इतना तेजी से गिर गया। एक ओपिनियन पोल आया जिसमें राहुल गांधी को सबसे ज्यादा पसंद किया जाने लगा, उनकी नीति रीति, बोलने का तरीका, ये तमाम चीजें। वहीं नरेंद्र मोदी साहब का रंग उतरने लगा। तो वहीं अब गोदी मीडिया के पत्रकार टूट पड़े हैं कि कैसे भी करके अपने विश्व गुरु की साख को बचाए रखा जाए। वही आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा कि पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है। कम से कम उस बयान पर इस देश की मीडिया ध्यान देती तो सरकार की साख छोड़िए, पहले अपनी साख बचा लेती। इसीलिए तुम लोगों को गोदी एंकर, गोदी चैनल और गोदी पत्रकार कहा जाता है। हमने आपको, यानी आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने खबर दिखाई थी ना, कनाडा G7 शिखर सम्मेलन, एक शर्त। वही शर्त को लेकर अब हर कोई चर्चा करने लगा है। वो शर्त क्या है, कौन सी शर्त के साथ कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के लिए नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट किया गया, वो देखिएगा। और देखिए मध्य प्रदेश के एक और मंत्री साहब का अद्भुत ज्ञान, सोनम यानी राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी को लेकर क्या कुछ बयान देते हैं, लेकिन अपने बिगड़ैल लाडले की करतूत पर नजर नहीं जाती उन मंत्री जी की। वो बात अलग है कि इस देश की मीडिया अब कुंडली का काम भी करने लगी है। और देखिए बीबीसी की एक ऐसी रिपोर्ट जिसे देखने के बाद शायद किसी और को नहीं, बीजेपी के कट्टर समर्थकों को, आरएसएस के कट्टर समर्थकों को कम से कम इतनी सी शर्म आनी चाहिए कि आपकी अपनी पार्टी शासित राज्य कितना गलत काम करने पर उतारू हो गया कि आपके अपने ही नेताओं को नहीं छोड़ता। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इसी खबर के साथ पहले देख लीजिए। मैडम जी ऐसे, ठीक है, इंडिया टुडे ग्रुप, क्या नरेंद्र मोदी अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं? यह अचानक से सवाल क्यों, ऐसा सवाल पूछने की जरूरत क्या आन पड़ी? जानते हैं क्यों? बहसबाजीगर, बहस का बाप, ओहो, शनिवार रात 8 बजे सिर्फ आज तक पर किसी ने कहा था आपसे करने के लिए, नहीं करना पड़ा क्योंकि आदेश ऊपर से आया कि जोड़ तोड़ करो, कुछ भी करो। ये पोल ट्रैकर वाले ने क्या कर दिया, फजियत हो गई भाई मेरी, कोई पूछ नहीं रहा। ये कैसे हो सकता है कि 10 साल तक सर का जो टैक्स आता है उस पैसे को उठाकर हम दूसरे को दें और दूसरे को देकर उससे कहें कि इसे पप्पू घोषित करो। पप्पू 10 साल तक हमें पप्पू कैसे बना गया, इस बात की चिंता सता रही है नरेंद्र मोदी को। क्योंकि हाल ही में आपको मालूम है 47% लोगों ने कहा उन्हें राहुल गांधी पर भरोसा है, उन्हें राहुल गांधी पसंद है, और 39% लोगों का कहना है हमें मोदी पसंद है। इस अंतर को भांप लीजिए, यह नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा झटका है। और जब झटका आका को लगता है तो इन चमचों का क्या होगा? तो चमचों ने शुरू कर दिया, नरेंद्र मोदी जैसा कोई नहीं, जिनकी हैसियत नहीं हो पाई आज तक एक सवाल पूछने की। देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पर, घटना सिर्फ इतनी बड़ी नहीं है। देखिए अभी पहले मैं आपको दिखाता हूं क्या लिखा है इसमें। घटना देखिए बड़ी ये है, इस पर भी देखिए क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए थोड़ा सा। So we are seeing Pakistan with limited intelligence that we're providing them go after them using their means to do that, and we're seeing an effect on ISIS course. At the same point, they are continuing to move around. Sometimes they will try and go back into Afghanistan. We have the means to be able to collect, but for the most part right now, they're hanging out right in that border area of Pakistan. चलिए मैं आपको समझाता हूं क्या है। उमा शंकर सिंह बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है ISIS आतंकवादियों की धरपकड़ के मुद्दे पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुरिल्ला का बयान है। क्या कहते हैं? पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ अपनी क्षमता के हिसाब से लड़ रहा है। आतंकवाद से लड़ाई में पाकिस्तान अमेरिका का अभूतपूर्व सहयोगी रहा है। सुनते जाइएगा, सोचिए ये वही पाकिस्तान है जहां अमेरिका में हुए अब तक के सबसे बड़े हमले 9/11 का कुख्यात ओसामा बिन लादेन छिपा हुआ था। यह उसी पाकिस्तान की तारीफ अमेरिका कर रहा है। अब तो थोड़ी विदेश नीति पर सवाल उठा लो यार, शर्म कर लो। आपको एक ऐसे व्यक्ति जो 10 से 11 बरस तक सत्ता में रहने के बावजूद इस देश की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया, उसकी साख की चिंता, आपकी साख की चिंता कौन करेगा? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद सत्ता जब बदलेगी, जनता सवाल पूछेगी तुम लोगों से, अपनी साख की चिंता 1% है? नहीं, अभी साख बचानी है। साख ये कि सवाल पूछो कि ऐसे हिम्मत कैसे हुई इसकी।
देखिए, अमेरिका को पाकिस्तान और भारत दोनों से रिश्ते बनाकर रखने होंगे। यह बाइनरी स्विच नहीं है कि एक से रिश्ता रखेंगे तो दूसरे से नहीं रख सकते, कह दिया है। अब बताओ, यह है बार बार बिना बुलाए बुलाए कैसे भी पहुंच जाना, चुनाव प्रचार करना, तमाम चीजें करना, यह करने गए थे। लेकिन नहीं, हमें विदेश नीति पर सवाल नहीं करना। मोदी से सवाल का मतलब देश पर सवाल, सेना का मनोबल टूटेगा, राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह। अरे कुछ तो शर्म करो। प्रधानमंत्रियों की आलोचना होना देशद्रोह कभी नहीं रहा, लेकिन तुम्हें इसी चीज की आदत पड़ी तो तभी तो तुम्हारी साख डाउन है। आइए, हमने जो सवाल उठाया था, देखिए अब रिपोर्ट देखिएगा, जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट वैसे मैं आपको दिखा चुका हूं, लेकिन अब थोड़ा हिंदी में समझिए। द वायर ने रिपोर्ट किया है कि मोदी को G7 के न्योता कनाडा की शर्त मानने पर मिला है। बिल्कुल सच बात। क्या है नियति? शर्त क्या है? जो शर्त है कि कनाडा नागरिकों के कत्ल के इल्जाम की तहकीकात में भारत की मदद करेगा, है लॉ एनफोर्समेंट की शर्त है। भारत मदद करेगा। इस बारे में कहा कि अब तक भारत का स्टैंड था कि भारत कनाडा के किसी भी नागरिक के कत्ल में शामिल नहीं है, पर अब की भारत कनाडा की लॉ एनफोर्समेंट की शर्त कबूल कर चुका है। यह तो लगभग कबूलनामा हुआ कि भारत कत्ल में शामिल था। इसके अलावा जिस वक्त मोदी कनाडा के दौरे पर होंगे उस वक्त खालिस्तानियों और कश्मीरियों के प्रोटेस्ट होने की खबरें भी आ रही हैं। मोदी से हमारे 100 विरोध हो सकते हैं, पर कनाडा में स्टेट गेस्ट भारत के पीएम मोदी के खिलाफ रैली निकालने की इजाजत मिलना भारत का अपमान है। जिस वक्त पहलगाम हमला हुआ था उस वक्त अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट भारत में ताजमहल घूम रहा था। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने ही मोदी से सीज फायर के लिए बात की थी। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट एक डाउटफुल कैरेक्टर है। ऐसे तौहीन वाले माहौल में क्या मोदी का G7 जाना जरूरी था? इस वक्त G7 से कुछ हासिल नहीं होना है, लेकिन ये समझे कौन? सोचिए, इतनी बड़ी शर्त के साथ जा रहे हैं आप, और ये शर्त क्या आपको इस देश की मीडिया ने बताई है? नहीं बताई। हमें तो देखना है प्रधानमंत्री अब तक का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री कौन, बेस्ट प्रधानमंत्री। क्या नरेंद्र मोदी अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं? इस पर हम करवा ले रहे हैं अपने ही लोगों से सर्वे। चुन्नू मुन्नू, तुम्हारी सैलरी टाइम पर आ जाएगी, यहीं से बैठ कर कर देना, है ना? बस वही वाला सर्वे दिखा देंगे और उसके बाद बताएंगे आज तक का सर्वश्रेष्ठ सर्वे देखिए। अब साहब की जरा बोली सुनिए, इनकी क्या कह रहे हैं। सोनम बन जाते हैं, हमारे इंदौर को कलंकित कर दिया उस बेटी ने। हम कहीं भी जाते हैं, मैं कल भोपाल था, ग्वालियर था, लोग पूछने लग गए इंदौर की घटना में, क्या मेरे को नहीं मालूम है। अरे आप इंदौर के जनप्रतिनिधि। अब देखिए क्या कह रहे हैं ये हैं कैलाश विजयवर्गीय। वैसे पश्चिम बंगाल में भेजा गया था इनको पिछली बार, तो ये ऐसे ही हरकतें करते रहते थे। इन्होंने क्या बताया, एक ऐसी घटना में, ये नहीं कह रहा वो विभत्स नहीं है, वो आपराधिक घटना है, उसके बारे में अलग तरीके से सोचना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन राजा रघुवंशी की हत्या को लेकर ये एक लड़की पर, एक महिला पर, पहले भी ये महिलाओं पर ऐसे ही आपत्तिजनक बयान देते रहते हैं। मंत्री जी का काम ही यही है। इनका पता नहीं महिलाओं से क्या बैर है, कपड़े कैसे पहने कैसे नहीं पहने, अपने लाडले को नहीं समझा पाते, जो सबसे बड़ा बिगड़ैल है। बिगड़ैल है इनका बेटा। और अगर नॉर्मली अगर कोई और होता तो उसे गुंडा कहा जाता, मवाली कहा जाता। इनका बेटा वो करता है, दिखाऊं करतूत देखिए। ये कहते हैं कि सोनम को लेकर कलंकित हो गया इंदौर, और इनके लाडले की हरकतों से कैसे खुश होता है देखिए। इनके लाडले की हरकतें देखते जाइएगा। पुलिस खड़ी नजर आती है, ये देखिए, ये इनका बेटा है, बैट लेकर आता है, एक अधिकारी से बदतमीजी करता है। ये इन्हीं कैलाश विजयवर्गीय का लड़का है। लेकिन हां, इस लड़के ने नाम रोशन किया है, नाम रोशन किया है। कलंकित ऐसे लोग भी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सोनम का पक्ष लेना चाहिए, लेकिन कलंकित ऐसे लोग भी करते हैं किसी शहर के नाम को, ठीक है। आइए सबसे पहले एक कुंडली देख लीजिए, बहुत जबरदस्त कुंडली है टाइम्स नाउ भारत की। सोचिए क्या हालात हैं कि टाइम्स नाउ भारत का एक एंकर और दूसरे खुद उस चैनल की सर्वा वो कुंडली पढ़ रहे हैं। कैसे बता चल रहा है, सोनम और राजा की कुंडली मिलाई जा रही है कि दोनों के सारे ग्रह मिल रहे थे, नहीं मिल रहे थे, बिना ग्रह मिले ही शादियां करा दी गई, सारे योग मिल रहे थे, सब कुछ हो रहा था। यह काम अब मीडिया के पास बचा है। किस स्तर पर ही उतरा है मीडिया, और कहते हैं इनकी साख बची है, तभी तो तुम्हारे को कोई पूछता नहीं है, धिक्कारता है। ये देखिए, दिखा देता हूं थोड़ा सा। ज्योतिष को और ज्योतिषाचार्यों की बातों को लोग मानते रहे। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूं कि हम अंधविश्वास को प्रमोट नहीं कर रहे। लेकिन जरा एक बार स्क्रीन पर आप डाल दीजिए, कुंडली डाल दीजिए। ये देखिए, ये सोनम की कुंडली है, और ये सोनम की कुंडली, क्योंकि कुंडली दो तरह की होती है, एक लग्न कुंडली होती है और दूसरी नवांश कुंडली होती है, इतना मैं जानता हूं, है ना नीति जी। दूसरी तरफ राजा की कुंडली है, राजा की कुंडली भी एक बार जरा डालिए। ये
राजा की कुंडली एक बार डालिए जरा मोहित, ये देखिए, ये राजा। तो इनका यही काम है, जहां पर एक केस को गंभीरता के साथ लेना चाहिए, ये तमाशा करा। मैंने कहा ना पिछली बार, आपको याद होगा पहलगाम आतंकी घटना पर मैंने कहा था, जो लोग ये सोच रहे हैं कि पहलगाम आतंकी घटना के बाद हमारे देश में उबाल है, तो ये न्यूज चैनल वाले ना, इनके लिए जश्न का मौका था कि टीआरपी के लिए कौन सबसे तेज और घिनौनी हरकत कर सकता है, इसलिए इन्होंने घिनौनी हरकत की। आप सोचते हैं, आपको लगता है 26 लोगों की मौत पर किसी न्यूज चैनल मातम मना होगा? ना, वो इस बात के लिए खुशी मना रहे थे कि अब हमारे पास समय आए। झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर आपका किसी न्यूज चैनल में काम करने वाले व्यक्ति है तो जाकर पूछ लीजिएगा उनका एडिटर इन चीफ कब न्यूज रूम में बैठकर रोया होगा पहलगाम आतंकी घटना पर। नहीं, वो ये बना रहा था कि कितने गंदे से गंदे, घिनौने से घिनौने ग्राफिक बनाए जाए, जिससे ये दिखाकर बनाया जाए कि हम टीआरपी में अव्वल रहेंगे। ये हकीकत है हमारे देश की मीडिया की, और इतने घिनौने हैं सारे के सारे। और वही काम देखिए एक हत्याकांड पर किया जा रहा है। अब आइए, स्वामी आनंद स्वरूप है, ये लिखते हैं, सरकार तत्काल अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञा पर प्रतिबंध लगाए, ये हमारी धार्मिक भावना पर चोट है। आपको मालूम है भी ग्वालियर में 2500 लोगों ने, मैंने आपको खबर दिखाई थी, हिंदुओं ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया, और इस दौरान उन्होंने प्रण लिया था कि भाई हम हिंदू देवी देवताओं और भगवानों को नहीं मानेंगे, और उसको लेकर अब ये ऐसी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 22 प्रतिज्ञाओं पर प्रतिबंध लगाया जाए, ये स्वामी आनंद स्वरूप कहते हैं। ठीक है, मांग की जा रही है अलग अलग तरीके से आरएसएस के। अब आइए, एक बहुत जबरदस्त खबर है बीजेपी की से जुड़ी, सुनिए। कुंभ भगदड़ में मारे गए जिस एक मृतक के लावारिस होने का जिक्र यूपी सरकार ने किया है, उनका नाम KN वासुदेवाचार्य है। वे बीजेपी के पूर्व महासचिव और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे KN गोविंदाचार्य के छोटे भाई थे। आप सुन लीजिए क्या बताया गया है, उनको भी लावारिस बता दिया गया। मतलब लावारिस के मतलब भगदड़ में मौत नहीं हुई। अब आप सोचिए, बीबीसी की न्यूज के बाद एक कितना, सोचिए इनका चेहरा, ये किसी को बख्शने वाले नहीं है। जो तो अंधभक्त बने हुए हो ना, हो सकता है तुम 5-5 रुपये तुम्हें मिलते हो तो पेट का सवाल है, इसलिए पापी पेट की वजह से जुड़े हो, लेकिन देख लेना आने वाले वक्त में तुम्हें बख्शेंगे नहीं। ये ऐसे ही है, इनका यही रूप है। इन्होंने अपने पूर्व नेता के भाई तक को नहीं बख्शा। तुम इनके बारे में सोचते हो और कहते हो संतों की सरकार। अब एक जाते आते खबर दिखा रहा हूं, पहले वीडियो देखिएगा। तो ये लिखा है, यही एंकर आरजेडी को ले डूबा, पीके डिजिटल वाहिनी है, बिहार की जनता इस बार आपको ये एंकर तोड़ देने देगी लालू जी। ये लिखते हैं। एज पता है इनकी कितनी है? एज 89। इस उम्र में मैं चाहूंगा कि अपने ही नेता प्रशांत किशोर से कहिएगा कि ऐसे ही कम से कम इतने स्वस्थ होकर भी दिखा दें। आप सोचिए कि इतने बुजुर्ग व्यक्ति से ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे कोई कार्यकर्ता है गले लग जाए। वो वहाँ बैठे हुए हैं, इस बात का ही लिहाज करिएगा। और मुझे लगता है कि अपनी पार्टी के ऐसे ही बुजुर्ग नेता, या फिर जो ये लगा रहे हैं नेताजी कह रहे हैं, प्रशांत किशोर ही कह रहे हैं, अगर उनके घर खानदान में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो, पहले क्योंकि आपकी डिजिटल विंग से हुआ इसलिए कह रहा हूं, अपने परिवार में जाकर कहिएगा कम से कम इस स्थिति में, इस उम्र में आके इस स्थिति में बैठकर ऐसे ही कार्यकर्ताओं का उचित सम्मान करते हुए दिखा दें। नमस्कार।